Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach हिंदी व्याकरण स्टैंडर्ड फोर्थ। बच्चों, आज मैं आपको पत्र लेखन, पिछले वीडियो में मैं आपको निबंध सिखाई थी, निबंध लिखना कि निबंध कैसे लिखोगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पत्र लेखन के बारे में बताने जा रही हूँ कि आप कैसे पत्र लिखोगे, चाहे वो आवेदन पत्र हो या अपने किसी पारिवारिक सदस्य के पास लिखना हो। तो बच्चों, सबसे पहले कि पत्र दो तरह के होते हैं। एक पत्र कहलाता है औपचारिक पत्र और दूसरा पत्र कहलाता है अनौपचारिक पत्र। अब ये औपचारिक पत्र क्या होता है बच्चों, कि जो पत्र किसी विशेष कार्य के लिए उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं होता है, जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं होता है, ऐसे पत्र को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। यह पत्र प्रायः हम अपने विद्यालय में अपने प्राचार्य को, पुलिस के पास भेजना हो, संपादक के पास भेजना हो या पुस्तक विक्रेता के पास किसी पुस्तक को मंगाने के लिए लिखना हो, तो हम औपचारिक पत्र का प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र बच्चों कि जो पत्र हम किसी मित्र, रिश्तेदार या अपने प्रियजनों को लिखते हैं, उन्हें हम अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र भी इसे हम कह सकते हैं। जैसे हमको माता पिता को लिखना हो, दादा दादी, नाना नानी, हमारे मित्र हैं, इन सबको अगर हमें लिखना है तो वह पत्र अनौपचारिक कहलाता है। अब बच्चों, मैं आपको औपचारिक पत्र का प्रारूप, कैसे आप पत्र लिखोगे, यानी कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए पत्र का, कैसे लिखना चाहिए जिससे पत्र आपका शुद्ध हो। तो सबसे पहले बच्चों, औपचारिक पत्र में पत्र पाने वाले का पद एवं पता होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद दिनांक, उसके बाद आप लिखेंगे विषय, फिर लिखेंगे संबोधन, फिर आप अपना परिचय देंगे। उसके बाद विषय विस्तार, यानी कि जिस विषय पर आपने ये आवेदन पत्र लिखा है उसके बारे में लिखेंगे। फिर समापन में जाएंगे तो समापन में हमेशा धन्यवाद शब्द लिखते हैं। उसके बाद पत्र लिखने वाले का पता होता है कि जो पत्र लिख रहा है वो अपना पता लिखेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि औपचारिक पत्र को हम कैसे डिवाइड करके हम किन किन शीर्षक के अंतर्गत हम ये औपचारिक पत्र लिखेंगे। तो इस तरह से अगर आप पत्र लिखते हो तो आपका पत्र, आवेदन पत्र एकदम शुद्ध होगा। अब हम चलते हैं अनौपचारिक पत्र के प्रारूप पर। तो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो सबसे पहले इसमें देखिए, पत्र भेजने वाले का पता, यानी कि जो पत्र लिख रहा है वह अपना पता ऊपर में लिखेगा। फिर पत्र लिखने की तिथि, कि किस तिथि को, किस दिनांक को, किस डेट को वह पत्र लिख रहा है। फिर संबोधन, किसको लिख रहा है, अपने पिताजी को लिख रहा है, माताजी को लिख रहा है, मित्र को लिख रहा है, किसे लिख रहा है, वो संबोधन कहलाता है। फिर अभिवादन, संबोधन के अनुसार ही अभिवादन होता है। अब हम पिताजी को लिखे तो प्रणाम लिखेंगे, मित्र को लिखे तो नमस्ते लिखेंगे, तो ये अभिवादन कहलाता है बच्चों। अब है नेक्स्ट आपका आएगा शीर्षक की पहला अनुच्छेद जो आप लिखोगे वह कुशल क्षेम का होगा, यानी कि कुशल मंगल पूछोगे, हाल चाल जिसको कहते हैं पूछना। उसके बाद हम विषय विस्तार, दूसरे अनुच्छेद में जब हम आएंगे तो वहाँ पर हमारा हो जाएगा विषय विस्तार, यानी कि किस विषय पर हम अपने परिजनों को पत्र लिख रहे हैं। और तब अंत में समापन होता है जिसमें हम बड़ों को प्रणाम, छोटे को प्यार इत्यादि लिखते हैं। फिर उसके बाद हम आएंगे कि पत्र पाने वाले से पत्र लिखने वाले का क्या संबंध है, यानी कि जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उससे हमारा क्या संबंध, वो हमारे पिताजी हैं, हम उसके बेटा हैं, या हम उसके भाई हैं, हम उसके मित्र हैं, ये हमको वहाँ पर लिखना रहता है। अब उसके बाद अंत में पत्र लिखने वाले का नाम होता है, ये हमने पत्र लिखा तो हमारा क्या नाम है वो हम नीचे में डाल देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि पत्र को हम कैसे, आवेदन पत्र और कोई पारिवारिक पत्र हो, व्यक्तिगत पत्र हो, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, किस फॉर्मेट पर लिखेंगे, किस प्रारूप के तहत लिखेंगे जिससे हमारा पत्र एकदम सही हो, स्पष्ट हो। पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है बच्चों, कि पत्र की भाषा आसान, स्पष्ट तथा प्रभावी होना चाहिए। वाक्य
एकदम संक्षिप्त होना चाहिए लेकिन अर्थपूर्ण हो, विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए, लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। ये सब चीज़ आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपको पत्र में 5 में 5 नंबर आना ही आना है। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप पत्र के प्रारूप के अनुसार आप पत्र लिखने का प्रयास करो। धन्यवाद।